आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस्लाह, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के उसूल के तईं पूरी तरह अहद बस्ता है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 94.20% हो गई है। मरकज और किसानों के दरमियान नई दिल्ली में आज 5वें मरहले की बातचीत होगी। बैन वजारती मरकजी टीम तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्री तूफान निवार की वजह से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। और क्रिकेट में कैनबरा में पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस्लाह, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के उसूल के तईं पूरी तरह अहद बस्ता है। IIT 2020 आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में, जिसका एहतमाम पैन IIT USA ने किया था, खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसा कोई शोबा नहीं है जो इस्लाहात के दायरे से छूट गया हो। Ours is a government fully committed to the principle of reform, perform, transform. There is no sector left out from our reforms. Agriculture, atomic energy, defense, education, healthcare, infrastructure, finance, banking, taxation, the list goes on. उन्होंने ऐसी कई इस्लाहात का जिक्र किया जो मुख्तलिफ शोबों में उनकी हुकूमत ने किए हैं, जैसे मेहनत से मुताल्लिक 44 मरकजी कवानीन को 4 जुमरों में जम करना, दुनिया में कॉरपोरेट टैक्स की शरह सबसे कम करना, बरामदात और मैन्युफैक्चरिंग के फरोग के लिए 10 कलीदी शोबों में पैदावार से मुताल्लिक तरगीबी स्कीम वगैरह। We have brought path-breaking reforms in the labor sector, assimilating 44 union labor laws into just 4 codes. Our corporate tax rate is one of the lowest in the world. A few weeks ago, the Indian cabinet cleared a path-breaking production-linked incentive scheme in 10 key sectors. This decision was taken to enhance export as well as manufacturing. वजीर आजम ने उजागर किया कि कोविड-19 के इस मुश्किल दौर के बावजूद भारत में रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई है और इसमें बहुत सी सरमायाकारी टेक्नोलॉजी के शोबे में हुई है। In these testing times of COVID-19, India has got record investment. Much of this investment has come in the tech sector. Clearly, the world sees India as a trustworthy and promising partner. Friends, the collective force of the Pan IIT movement can add momentum to our dream of becoming an Atmanirbhar or self-reliant India. वजीर आजम ने कहा कि हमारे आज के इक़दामात से हमारे कल के कुर्रे अर्ज को एक शक्ल मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद की सूरत हाल दोबारा सीखने, दोबारा सोचने, दोबारा इख्तिरा करने और दोबारा ईजाद करने से मुताल्लिक होगी। Our actions today will shape our planet's tomorrow. The post-COVID-19 order will be about relearning, rethinking, re-innovating, and reinventing in almost every field. This, along with a series of economic reforms, is what will re-energize our planet. It will ensure ease of living and positivity impact the poor as well as marginalized. We also saw how several innovations that came out during the pandemic emerged from collaboration between the industry and academia. उन्होंने कहा कि दुनिया को आज नए मामूल से मुताबिकत पैदा करने के लिए काबिल अमल तरीकों की जरूरत है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए जनूब मशरकी एशिया और यूरोप में कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रही है कि नौजवानों को उनकी सलाहियतों को जाहिर करने और आलमी सतह पर बेहतरीन तौर तरीके सीखने का एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म हासिल हो। उन्होंने कहा कि भारत ने वैभव समिट की मेजबानी की, जिसके जरिए साइंस और इख्तिरा के मैदानों में आला तरीन बासलाहियत शख्सियतें यकजा हुईं। उन्होंने कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस से साइंस और इख्तिरा के मैदान में मुस्तकबिल के इश्तराक के लिए माहौल साजगार हुआ है।
انہوں نے کہا کہ خلا کے شعبے میں آج تاریخی اصلاحات کے ساتھ ہی انسانیت کے سامنے آخری محاذ بھی بھارتی صلاحیت کے لیے کھل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پین IIT تحریک کی اجتماعی طاقت سے ایک آتم نربھر بھارت یا خود کفیل بھارت کا خواب پورا ہونے کے عمل کو رفتار مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں اگلے کچھ ہفتوں میں کورونا وائرس کی روک تھام کا ویکسین دستیاب ہو جائے گا۔ کل ایک کل جماعتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بتایا کہ بھارتی سائنسدانوں کو اعتماد ہے کہ وہ اگلے کچھ ہفتوں میں کورونا لعنت سے نمٹنے کے لیے ایک ویکسین تیار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 8 کمپنیاں ویکسین کے مختلف تجربات کے مرحلے میں ہیں۔ वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया आलमी वबा से निमटने के लिए एक कम कीमत और मौसर वैक्सीन के सिलसिले में भारत के तय पुरुम्मीद है। उन्होंने कहा कि साइंसी बरादरी की मुश्तरक कोशिशों के जरिए मुल्क मुस्तकबिल करीब में अवामी सतह पर एक काबिल अमल मुतबादिल फराहम करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक अहम संग मील तय किया है। अब तक कुल 90 लाख अफराद शिफायाब हो चुके हैं और बीमारी से शिफायाब होने वालों का तनासुब बढ़कर 94.20 हो गया है। रोजाना शिफायाब होने वालों की तादाद नए केसों के मुकाबले ज्यादा हो गई है और इस तरह जेरे इलाज मरीजों की तादाद के मुकाबले शिफायाब अफराद की तादाद 22 गुना है। रोजाना पॉजिटिव केसों की तादाद लगातार 27 दिन से 50,000 से कम है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 36,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इतनी ही मुद्दत में 43,000 मरीज शिफायाब हुए हैं। जेरे इलाज मरीजों की तादाद में कमी आई है और ये 4.5% से भी कम हो गई है। वजारत सेहत ने मुत्तला किया है कि तकरीबन 75% केस 10 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में हैं। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, मगरबी बंगाल, हरियाणा और राजस्थान भी शामिल हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि इसकी वजह से शरह अमवात में भी कमी आई है और ये 1.45% है। वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 540 अफराद के हलाक होने की खबर है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा खुसूसी सीरीज आखिर साल 2020 के तहत वो साल जो था के उन्वान से कुछ झलकियां पेश करेगा। ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। इस साल की सबसे ज्यादा खबरें कोविड-19 आलमी वबा से मुताल्लिक रही हैं और भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फ़आल क़यादत में इस बीमारी से जबरदस्त मुकाबला किया है। भारत उन मुल्कों में शामिल है जिनमें कोविड-19 के फी 10 लाख आबादी पर मुतासरा लोगों और फी 10 लाख आबादी पर अमवात की तादाद दीगर बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले सबसे कम है। दरहकीकत भारत सरकारी और इदारा जाती सतह पर इस सिलसिले में तेज तरीन कार्रवाई करने वाले मुल्कों में से एक है। हमारे नामानिगार से बात करते हुए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत ने कोरोना आलमी वबा से निमटने के लिए पिछले 9 महीने में बतदरीज और सरगर्म तरीके से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि तखमीनों के मुताबिक कोविड-19 के लाखों मरीजों को सेहतयाब किया गया है और बहुत सी जानें बचाई गई हैं। जो इस पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आया, उसके साथ जो उसका साथ था, उसके पहले कुछ दिनों तक ऐसे व्यक्तियों को भी नजर में अपने आप को रखना है, अलग होना है, ताकि दूसरों की तरफ आपका संक्रमण आपसे ना जाए। ऐसे हम जिम्मेवारियां निभाएंगे, देश की क्षमता बढ़ाएंगे, अपने आप को कोरोना से बचाएंगे और अपने से आगे संक्रमण ना हो वो जिम्मेवारी निभाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस संक्रमण को हम पूरा कंट्रोल करेंगे, जानें भी बचेंगी और हमारी इकोनॉमी भी बचेगी, व्यवसाय भी बचेंगे और हमारा देश इस महामारी कैलेमिटी से, मुसीबत से उभर कर एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बन के सामने आएगा। हमारे नामानिगार ने कोविड-19 आलमी वबा से निमटने में मरकज की तरफ से किए गए कुछ फौरी फैसलों पर नजर डाली।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकना एक बड़ा चैलेंज रहा है और भारत ने वजीर आजम की क़यादत में इस वबा से जबरदस्त मुकाबला किया है। 20 मार्च को जनाब मोदी ने कौम से खिताब किया और मुनफरद नौयत की जन भागीदारी पहल जनता कर्फ्यू की अपील की। लोगों ने इस पर फौरी तौर पर अमल किया और इसकी वजह से मुल्क आइंदा लॉकडाउन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। इसके बाद 24 मार्च से मुल्की लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लॉकडाउन की इस मुद्दत को 15,362 कोविड-19 सेहत मराकज़ कायम करने, तकरीबन 15,40,000 आइसोलेशन बिस्तर, 2,70,000 ऑक्सीजन वाले बिस्तर और 78,000 आईसीयू बिस्तर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्क्रीनिंग, करंतना, आइसोलेशन, हिदायतें, रहनुमा खतूत और प्रोटोकॉल तश्कील दिए गए। डॉक्टर्स, नीम तिब्बी अमले, हिफ्जान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनों ने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी। जांच करना, मरीजों का पता लगाना और उनका इलाज करना एक अहम तरीक़ेकार बन गया। जनवरी में कोविड जांच के लिए महज एक लेबोरेटरी थी, जबकि अब मुल्क में 2,000 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों की रोजाना जांच की जा रही है और फिलहाल भारत दुनिया में सेहतियाबी की शरह में सबसे ऊपर है। भारत अब मास्क, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स बनाने में खुद कफील हो चुका है। अनंत कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए इरफान अहमद। उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासत में कोविड-19 की टीकाकारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टीकाकारी से मुतालिक तमाम जरूरी इक़दामात की तकमील के लिए आखिरी तारीख 15 दिसंबर तय की है। हुकूमत और किसानों की अंजुमनों के नुमाइंदों के दरमियान 5वें दौर की बातचीत कल नई दिल्ली में होगी ताकि उनसे मुताल्लिक मामलों को निपटाया जा सके। दोनों फरीकों के दरमियान चौथे दौर की बातचीत जुमेरात को हुई थी, जिसमें किसानों की 40 यूनियनों के नुमाइंदों ने ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे के वजीर पीयूष गोयल और कॉमर्स के वजीर मुमलिकत सोम प्रकाश के साथ बातचीत में हिस्सा लिया था। ज़राअत की वजारत और सारिफीन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तक़सीम की वजारत के आला ओहदेदारों ने भी बातचीत में हिस्सा लिया था। मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। मीटिंग के दौरान ज़राअत के वजीर जनाब तोमर ने यह बात फिर कही कि हुकूमत किसानों की बहबूद के तई अहदबंद है। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं, उन दोनों में कर की समानता हो। तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्री तूफान निवार के सबब हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए मुकर्रर की गई बैन वजारती मरकजी टीम आज से वहां का 4 रोजा दौरा शुरू करेगी। 8 रुकनी टीम की क़यादत वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी आशुतोष अग्निहोत्री कर रहे हैं। समंदरी तूफान के सबब नुकसानात का जायजा लेने के मकसद से बैन वजारती मरकजी टीम तवक्को है कि आज दोपहर तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानीस्वामी से मीटिंग के बाद अपना दौरा शुरू करेगी। टीम के मेंबरों का पीर तक चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कडलूर, विलुपुरम, वेल्लोर और तिरुपत्तूर समेत 8 जिलों के कई हिस्सों के अलावा पुडुचेरी का दौरा करने का इम्कान है। मंगल को चेन्नई वापस आने के बाद टीम अपने दौरे से हासिल मालूमात के हवाले से रियासती सरकार के एहलकारों के साथ तबादला ख्याल करेगी। टीम के अरकान दौरा मुकम्मल करने से पहले वजीर आला को जायजे से मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे और मरकजी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। चेन्नई से जया सिंह के साथ खबरनामे के लिए मैं इरफान अहमद। भारत ने कैनबरा के मैनोका ओवल में ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में 11 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने 162 रन का निशाना रखा था। दूसरा मैच 6 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शहसुर्खी है, हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन हासिल करने की दहलीज पर, कुल जमाती मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी, कहा वैक्सीन मिलते ही पूरे मुल्क में टीकाकारी प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। इसी अखबार ने एक ज़ैली सुर्खी में लिखा है, कोरोना वैक्सीन जायडस कैडिला को तीसरे मरहले के टेस्ट के लिए डीसीजी की मंजूरी। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि किसान तहरीक के खिलाफ अदालत उज़्मा में उज़्रदारी दाखिल, दरख्वास्त में दिल्ली की तमाम सरहदें खोलने के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी को हिदायत देने की मांग। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस्लाह, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के उसूल के तई पूरी तरह अहद बस्ता है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 94.20% हो गई है।
मरकज और किसानों के दरमियान नई दिल्ली में आज 5वें मरहले की बातचीत होगी। बैन वजारती मरकजी टीम तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्री तूफान निवार की वजह से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। और क्रिकेट में कैनबरा में पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।